हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ज़बरदस्त ठीक होंगे और अच्छे भी होंगे। और काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आज मैं आया हूँ जस्ट फिर आप सभी के बीच में एक अच्छे और धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको मैथ के एक ऐसा चैप्टर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ जो कह सकते हो कि मैथ का जो होता है रीड, जिस तरह हमारे शरीर का रीड होता है, रीड के बिना हम खड़े नहीं हो सकते, उसी तरह उस चैप्टर के बिना मैथ खड़ा नहीं हो सकता। तो आज मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आया हूं और आप प्लीज पूरा वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। और ऐसा कंटेंट बताने वाला हूं कि चंद सेकंड में इसका आंसर लिख लेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम टेकिंग के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। और आपसे मैं कंटिन्यू हमेशा आप सभी के बीच में बना रहूंगा। मेरे पास कुछ चीज की मतलब अवेलेबल नहीं थी, साधन अवेलेबल नहीं थी। मैंने कहा था देर लगेगा लेकिन तंदुरुस्त आऊंगा, अब बिल्कुल सॉलिड और अच्छे तरह आऊंगा। तो आज हम लेके आए हैं एक ऐसा चैप्टर लेके मैथ में जो इसका नाम है एवरेज। एवरेज चैप्टर जो है मैथ में, अगर आप एवरेज नहीं पढ़ेंगे तो बहुत से ऐसे चैप्टर है जो आपको छूट जाएंगे। जैसे रेशियो मेथड, रेशियो चैप्टर हो गया, एवरेज चैप्टर हो गया। ये सब चैप्टर काफी मायने रखता है मैथ के दृष्टिकोण से। परसेंटेज हो गया, ये सब मैथ का जड़ हो गया। तो आज एवरेज चैप्टर लेकर आ रहे हैं। एवरेज चैप्टर वही आरआरबी आप मैथ यूथ कंपटीशन 2024 जो है, इसका ऐप भी आप डाउनलोड करेंगे और इस ऐप के माध्यम से आपको उसमें हूबहू जो मैं क्वेश्चन अभी बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से, उस ऐप के माध्यम से जरूर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। जहां पर कॉन्सेप्ट की जरूरी होगी वहां कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और जहां शॉर्टकट बनाने का जरूरत होगा वहां शॉर्टकट भी बताऊंगा। बस प्लीज पूरा वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। क्या पता कौन सी जानकारी कहां छूट जाए, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया सिरा से। और अब मैं हमेशा कोशिश करूंगा, कोशिश की आपसे वादा है कि मैं कंटिन्यू आप सभी के बीच रहूंगा। तो चलिए आज एवरेज के फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेके देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एवरेज, एवरेज, एवरेज पहले आप समझ गए होंगे। एवरेज सबसे मतलब अर्थ ये होता है औसत। क्या होता है? औसत। एवरेज, एवरेज मतलब औसत। अब देखिए क्वेश्चन है, अब मान लीजिए कभी अगर कह दे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 का एवरेज बता दो। एवरेज बता दो, तो एवरेज बताने के या तो आप कुल संख्या का योग बट्टे कुल संख्या, या तो इसको आप जोड़ सकते हैं 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 32, 42 और 6, 54। और 54 बट्टे कितना हो गया? 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, ठीक। 30, 30, 32, 4, 36 और 10, 46। गलती नहीं हो रहा है? एक मिनट, सॉरी। देखिए कभी कभी आसान चीज भी माइंड मिस्टेक हो जाए। देखो 2, 4, 2, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 और 10, 40 तो 42, 42 और 46, 46 और 10, 56 होगा। चलो 56 हुआ। और उसके बाद टोटल संख्या कितना है? 7। तो यानी मैंने क्या किया, टोटल कुल संख्या की योग बटे कुल संख्या, है ना। अब इसको काटे तो कितना है? एवरेज 8 है। इसी को एवरेज कहते हैं। और क्या हम ये करना जरूरी है, जोड़ना जरूरी है? नहीं, कता भी नहीं जरूरी है। जब ये निरंतर संख्या रहे तो इधर से 4 ले लेंगे। 7, देखो पहले गिनती करना है कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इधर से 3 ले लिए और इधर से 3 ले लिए, जो बीच वाला हुआ वही एवरेज आंसर हो जाएगा, बस। अच्छा मान लीजिए अगर बाय द वे यहां अगर एक और दे देता 16, यहां सिंगल तो निकाल लिए, अब तो डबल आ गया। तो डबल आ गया तो घबराना नहीं है, डबल आ गया तो घबराना नहीं है। यानी इसमें क्या करना है आपको, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 संख्या है। इधर से आप 4 ले लो, 3 ले लो, इधर से आप 3 ले लो, बीच में कितना बच गया? 2। यानी 10 और 8, 18, 18 बट्टा 2, यानी इसका एवरेज कितना निकलेगा? 9 एवरेज निकल। नहीं यकीन हो रहा है तो आपको मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कैसे। अगर 9 देखो, यहां तक कितना जोड़े थे? 56, 6, 62, 10, 82, 82
नहीं, 6 6 12 8 20 20 10 30 30 10 40 42 42 40 56 56 6 62 62 और कितना हो गया 62 तो 82, यानी 9 9 81 समथिंग 9 एवरेज हो रहा है, 9 एवरेज ऑफकोर्स निकल रहा है। तो यानी आप मान लो इन दोनों को जैसे ही अगर सम रहे तो इन दोनों इधर से 3 इधर 3 हटा के 2 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो एवरेज आ जाएगा, यानी 9 आंसर आ जाएगा। तो चलिए इतना है, आगे बहुत सारी जानकारी देंगे, कंटिन्यू वीडियो पे बने रहे। और देखिए क्वेश्चन के साथ साथ आप सभी के बीच कॉन्सेप्ट भी मैं जरूर शेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि पहले तो कॉन्सेप्ट तब ना टिकड़ी ट्रिक कहीं से आया, तो कॉन्सेप्ट भी जरूर शेयर करूंगा, बस आप ध्यान रखना इस बातों को। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आते हैं एवरेज का। आरआरबी मैथ यूथ कंपटीशन 2024 ये बुक है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं के एक अनुकरण पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत जड़ है, पहली 5 संख्याओं का औसत जड़ है, तो मान लो कोई भी संख्या, मान लो 5 1 2 3 4 5, ये 5 संख्या औसत क्या है? जड़ है। औसत हमेशा बीच में रहता है, एवरेज हमेशा बीच में रहता है। तो 5 संख्याओं का औसत जड़ है, तो अंतिम 3 संख्या को औसत बताए, यानी अंतिम 3 संख्याओं को औसत। तो अंतिम 3, तो आप एक बात बताओ, अंतिम 3 अगर लेंगे तो अंतिम 3 तो 1 और 2 और 3, अंतिम 3 बढ़ाना पड़ा, अंतिम 3 संख्या को औसत। अब मान लो यहां जड़ है, यहां अगर जड़ है, यहां हो जाएगा जेड प्लस 1, जेड प्लस 2, जेड प्लस 3 और जेड प्लस 4, अंतिम 3। अब कह रहा है इसका क्या कह रहा है? एवरेज बताने के लिए। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर से ये 3 खट जाएगा, इधर से ये 3 भी खट जाएगा, तो एवरेज अब नया एवरेज बन के क्या आ गया? जेड प्लस 1। यही हो गया इसका आंसर। ना अंतिम 3, सॉरी अंतिम 3, ये होगा, मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा, यानी जेड प्लस 3। क्या हो जाएगा? जेड प्लस 3 इसका एवरेज हो जाएगा। कह रहा है अंतिम 3 का एवरेज बताने के लिए, तो ये बोल रहा है, ठीक है ना। कुल का एवरेज बोलता तो फिर ये हो जाता, अंतिम 3 का बोल रहा है तो जेड प्लस 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड लेके आते हैं आप सभी के बीच में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? अब एक बात बताओ, 11 को क्या 12 बार आप गुना करेंगे? क्या कह रहा है? 11 को प्रथम 12 गुणज का औसत क्या होगा? क्या आप 12 बार गुना करोगे 11? देखो एक बात बताओ, 11 को क्या हम 1 + 2 + 3 डॉट 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 कहां तक कह रहा है? 12 तक का गुणज पूछ रहा है, इसका एवरेज पूछ रहा है। क्या इसमें आप अगर मान लो इस कोष्ट हटाएंगे तो क्या 11 के 11 11 दूनी 22 11 33 11 44, क्या 12 तक गुना करेंगे? अरे भाई उतना टाइम थोड़ी ना है, बहुत सिंपल है। कह देगा, क्या कह रहा है कि 11 के प्रथम 12 गुणज का औसत बताए, तो कुछ नहीं करना है, 11 तो ये रहेगा ही रहेगा, 11 तो रहेगा ही रहेगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे, 12 और 1 11, 12 और 1 13, अब बट्टा में 2, कितना निकला? 6.5। बस इसको 6.5 से गुना कर देंगे, 11 6 66, 11 5 55, 66 और 55 कितना हो गया? यानी 71.5 इसका आंसर हो गया। एवरेज कितना आया? 71.5। देख लो कितना अच्छा सवाल था। अगर इसी तरह बोल दे आपको कि 13 का प्रथम 26 गुणज का एवरेज बताए, 13 का प्रथम 26 गुणज का एवरेज बताए, तो क्या हम 26 तक गुना करेंगे? नहीं, 1 + 2 + 3 डॉट 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 कितना तक बोल रहे हैं? 26 तक। इसका हमको एवरेज बताना है, तो कुछ नहीं करना है, 26 और 1 27, 13 तो रहेगा ही, 26 और 1 27, 27 बटा 2, यानी कितना हो गया? 13.5, 13.5। आप देखो तो 13.5 इसको गुना कर देंगे, बात खत्म। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 169 और 13 5 65, यानी 6 5, 13 5 65, तो इसमें 6 जोड़ देंगे, बस आंसर आ गया। 9 6 15 5 हाथ में 1 और 6 1 7, 175.5 इसका आंसर हो गया। ऐसा ही करना है, बिल्कुल ज्यादा
हार्डली बेसिस पे नहीं जाना है। चलिए इस तरह क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 3 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 10 है। अब देखो 5 क्रमागत क्रम में आ रहा है, सम संख्या का औसत 10 है। अगर यहाँ 10 है सम, तो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 6, क्रम में जा रहा है, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 14। होगा कि नहीं होगा? तो फिर क्या कह रहा है, तो इन पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य स्थान, अब आरोही क्रम में कर देंगे, अवरोही करो चाहे आरोही, बात बने मध्य यही आएगा। यानी आंसर कितना हो गया, 10। अब चलिए 3 नंबर सवाल देखिए आप। 3 नंबर सवाल, यदि 5 क्रमागत 3 हो गया, 4 नंबर देखिए। हाँ 4, 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया है। 7 संख्या का औसत कितना किया है, 53। ध्यान रखना 7 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है, 53। ये सवाल देखो बहुत अच्छा सवाल है। 7 संख्याओं का एवरेज 53 दिया गया है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में लिख दिया। अब गिनती कर रहा था, बाद में पाया गया कि अरे ना ना ना, जो संख्या 58 आना था उसको हमने क्या कर दिया, 16 लिख दिया। 16 लिख दिया तो कितना का गलती किया भाई, 42 का गलती किया। तो गलती करेगा तो एवरेज में होता है, केक कटेगा तो सब में बटेगा, यानी गलती करेगा तो सबको भुगतना पड़ेगा, कोई एगो नहीं। तो इसको कर दिए, सबसे भुगता दिए, तो आया 6। और उसके बाद 6 आया तो क्या कह रहा है, तो सही औसत बताए, तो सही औसत कितना हो जाएगा, इसमें 6 ऐड कर देंगे, 53 प्लस 6 कितना हो गया, 59। यानी 7 संख्या को औसत 53 है। बाद में यह पाया गया कि संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में लिख दिया, तो दी गई 7 संख्याओं का एवरेज बताए, तो क्या हो जाएगा आंसर, 59। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान देना। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है वो k है। 3 क्रमागत, तो 1 2 3, इसका एवरेज क्या है, k है। ध्यान रखना, यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल किया जाए, यानी 2 और क्रमागत संख्याओं को शामिल किया जाए, 2 और क्रमागत यानी 1 2 शामिल किया जाए, तो इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाला नया औसत, आप पूछ रहे नया औसत क्या होगा। अगर मान लो ये k है तो ये हो जाएगा k + 1, k + 2, k + 3, प्राकृतिक है। तो आप एक बात बताओ, तो नया एवरेज बताना है, तो 1 2 3 4 5, इधर से 2 हट गया, इधर से 2 हो गया, नया एवरेज अब कौन हो गया, k + 1 आंसर, बस k + 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया, k + 1 हो गया। चलिए अब आते हैं 5 नंबर हो गया, 6 नंबर सवाल लेके आते हैं। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्यम क्या होगा। देखो जब ये इस तरह का सवाल आप सभी के बीच आए तो ध्यान रखना, जब आपको इस तरह का सवाल दे दे कि 1 + 2 + 3 ... प्लस n बराबर n का मान निकालने के लिए जब क्रमबद्ध में रहे तो एक ही फॉर्मूला लगा देना है, n/2 × n + 1, n/2 × n + 1 और बाय n। उसके बाद अगर आपको जब वर्गों का योग, जैसे कह रहा है 10 प्राकृतिक संख्या वर्गों का माध्यम जब वर्ग रहे तो 1² + 2² + 3² और वर्ग रहे प्लस n का स्क्वायर, तो इस कंडीशन में आप क्या लगाएंगे, n/6 × n + 1 × 2n + 1 अब बाय कितना हो जाएगा, आपको n हो जाएगा, क्योंकि औसत निकालना है तो सबके बट्टा में तो n लगवे करेगा, ये फिक्स है बात। इस तरह ये देखिए ये फॉर्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर अगर ये तो वर्गों का हो रहा, अब कहते हैं क्यूब, वर्ग के बाद क्या होता है, क्यूब होता है, घन होता है, घनों का योग बोल दे, घनों का औसत बोल दे, तो उस कंडीशन में ज्यादा नहीं कुछ करना है,
आपको 1 का क्यूब बोल दे, 2 का क्यूब बोल दे, 3 का क्यूब बोल दे, तो इस कंडीशन में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? तो n/2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर, क्या होगा? का होल स्क्वायर, यह फॉर्मूला लगा देना है। ठीक, अब देखिए ये तीनों जो फॉर्मूला है ध्यान रख लीजिएगा, जैसे ही क्रमबद्ध आए तो n/2 इंटू n+1/100, जैसे ही कोई वर्गों का औसत तो फॉर्मूला जगह n/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1/n, वर्गों का क्यू कह दे तो n/2 इंटू n+1 का होल स्क्वायर, पूरा का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसी में एक दो और फॉर्मूला आता है। देखिए कुछ तो ये सब क्या हुआ, ये सब आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ये सब आपका 100% नेचुरल कॉन्सेप्ट हुआ। अब देखो कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आपको विषम दे दे, विषम दे दे कि विषम कोई भी विषम संख्या रहे, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 और डॉट डॉट n रहे, और इसका आप कैसे निकालोगे? प्लस n रहे, इसका आप कैसे निकालोगे? 2n-1, क्या निकालोगे? 2n-1 बराबर क्या होता है? n²/n, ये होता है फॉर्मूला। अब उसके बाद अगर आपको कहते सम, सम सम जैसे 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 प्लस n, तो इस कंडीशन में आप क्या लगा देंगे? प्लस अगर कह दे 2n, तो इस कंडीशन में आप क्या लगा देंगे? n इंटू n+1 का एवरेज 1, ये फॉर्मूला ले दिया। ये हो गया सम में, सम ऑफ डिजिट और ऑड ऑफ डिजिट। ठीक, इस कंडीशन। चलिए ये हमने कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला बता दिया मैंने। आप देखिए इसका उपयोग कैसे करते हैं, ये जरा आप ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए देखिए उपयोग क्या कह रहा है। पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्यम बताए। पहली 10, तो यहां मान लो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर, तो क्या होगा इसका? n/2 इंटू n+1, n+1 बट्टा में n। तो क्या बोल रहे हैं? पहली 10, n का मान कितना है? 10, तो 10 है, तो आप मान लो 10/2 इंटू 10 बटा क्या है? 10 है ना, क्या कह रहे हैं? पहली 10, हाँ एगो तो छूट गया, 2n+1, तभी तो हम सोचे भाई गलती कहाँ हो रहा है। अब देखो क्या कह रहे हैं? पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फॉर्मूला मैंने गलती लिख दिया क्या? वर्गों वाला मुझे लगता है 6 होगा। ओहो सॉरी दोस्तों, यहाँ 6 होगा, तभी तो मैं सोचूं गड़बड़ कैसे हो रहा है। तो ये कितना हो गया आपका? n का मान कितना है? 10, n का मान कितना है? 10 है, यानी पहली प्राकृतिक 10 संख्याओं का योग। तो n का मान अगर 10 है तो इसमें बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये चाहो तो 10/6 इंटू 10 और 1 11 इंटू 10 दूनी 20 1 21, आप बट्टा में n का मान 10, तो आप कर लो, ये मल्टीपल हो जाएगा। कितना है इसका आंसर? देखते हैं, मल्टीपल हो जाएगा, यानी 10/6 गुने 11 गुने 21/10, ये 10 से 10 गायब, 2 या 6, 3 दूनी 6, 3 साथी के 11 साथे 77/2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 11 साथे 77/2, यहाँ 6 होगा। अब देखो गलती इंसान से ही होती है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, और यहाँ पर कुछ मिस्टेक अंडरलाइन लिखा गया था, यहाँ पर 2 हो गया था, तो इसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, गलती सबसे होती है। फिर मैंने रियलाइज किया और मैंने सही किया भी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 की तरफ। 7 की तरफ हम करते हैं। 7 की तरफ क्या कह रहा है?
पहली 10 विषम प्रकृति। अरे विषम बोल रहा है जी, तो विषम बोल रहे थे n स्क्वायर बट्टे n, अकेला पहली 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 बट्टा 10 यानी 10 इसका आंसर हो गया बस। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं। पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्याओं के माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर बताएं। क्या बताएं? अंतर बताएं। पहले भाज्य, अब पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या और दूसरी पहली 8 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर बताएं। तो एक बात बताओ, पहली भाज्य क्या होगा? पहली भाज्य क्या होगा? आपको भाज्य अभाज्य दोनों मिला, पहले हम भाज्य निकालते हैं, फिर इधर अभाज्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इधर अभाज्य। पहले भाज्य निकालो, 8 के रहे तो 4 + 6 + 8 + 9 + 10 + 11 नहीं होगा, 12 + 13 भी 9, 14 + 16, 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। यानी कितना हो गया? नहीं 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 15 भी होगा, 15 भी होगा। ठीक, अब देखिए इसका कितना हो गया 8। अब कह रहे हैं अभाज्य, 2 एक ऐसा संख्या जो भाज्य अभाज्य दोनों है, तो 2 होगा। तो 2 + 3 + 5 + 7, 2 + 3 + 5 + 7, उसके बाद +11 + 13 + 19, ये ऐसा है। अब बट्टा में 8। अब इसका हमको डिफरेंट बताना है, इसका डिफरेंट बताना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जरूर लिख लेगा, जरूर लिख लेगा। तो कह रहा पहली 8 अभाज्य संख्या, यानी मान लो इसका 78/8 अब माइनस, अब कितना हो जाएगा इसका 77/8। इन सबको जोड़ेंगे तो 77 होगा। देख लो, 9 1 10 10 7 17 के 7 हाथ में 1 1 1 2 2 1 3 3 3 गड़बड़ हो गई। सुनो, ये हो गया 20, इन दोनों को जोड़ेंगे 20, इन दोनों को जोड़े 20, इन दोनों को जोड़े 30, 30 से 20 50 50, 5 और 3 8, 8 2 10, 50 10 60। अरे भाई यहाँ 17 भी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यार कितना बुद्धू है, यहाँ एक 17 भी होगा, 17 होगा तो 50 हुआ, 50 10 60 7 77/8। अब हुआ 77/8, तभी तो मैं सोचू यार माइंड में आइए कितना हो गया 78/8। अब इसका डिफरेंट बताना है, डिफरेंट बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस सेम है, इसमें से ये घट जाएगा, यानी 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अब देखिए सवाल नंबर 9 पर आते हैं, जो काफी अच्छा और रेलवे के दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल नंबर 9 देखिए, यदि 5 परीक्षण यानी x -1 × x - 2 × x - 3 और 4 का माध्य 20 हो, तो पहली 2 परीक्षण का माध्य बताएं। चलिए पहले 2 परीक्षण का माध्य बताना। क्या कह रहा है, यदि 5 परीक्षण यानी x × x - 1 × x - 2 × x - 3 × x - 4, और इसका क्या है, इसका परीक्षण कितना है, आपको कितना है, इसका है 20, यानी एवरेज कितना है 20, इसका एवरेज 20। अब इधर से 2 ले लो, इधर से 2 ले लो, यानी बीच में यही हुआ, यानी x - 2 का वैल्यू कितना है 20, तो x का वैल्यू कितना हो गया 22, कितना हो गया 22, x का वैल्यू हो गया 22। तो क्या कह रहा है, तो पहले 2 परीक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, 2 परीक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए, 2 परीक्षणों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कर x का मान यहाँ 22 रख देंगे, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, 22 प्लस 22 माइनस 1 यानी 21/2, तो कितना हो जाएगा आपको, ये हो गया 2 1 3 2 2 4/2, यानी कितना हो गया आपका 21.5 आंसर हो गया। बस बहुत ही अच्छा तरीका से आंसर आ रहा है, यानी 21.5। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 9 था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए जरा गौर से। थोड़ा कम इंक उग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें इंक डाल देते हैं। इंक खत्म हो गया था सवाल बनाते बनाते। चलिए सवाल नंबर 10 पे आते हैं। और ये 10 नंबर पूछा गया है आपको लमसम आरआरबी एनटीपीसी फर्स्ट शिफ्ट 2021 में। तो कह रहा है क्या सवाल, यदि A1 A2 A3 का और A4 का औसत, यानी A1 A2 A3 और A4 का औसत कितना है, औसत कितना है 19.5 है। कितना है 19.5। और A1 बराबर 21 और A1 का मान भी दे रखा है, A1 बराबर 21, A1 का मान भी दे रखा है। तो फिर क्या कह रहा है, तो A2 A3 का औसत यानी A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है। यानी ये सवाल बहुत अच्छे ढंग से बनेगा। यानी मान लो A1 A2 A3 A1 A2 A3 इसका औसत तो 3 होगा ही और मान बराबर है। फिर किसका A2 A3 और A4 इसका भी औसत 3 होगा। 3 से 3 ये गया, 52 से 53, 52 से 53, यानी A1 माइनस A4, A1 माइनस A4, A1 माइनस A4, यानी ये दोनों बराबर है। यदि A1 का मान 21 दे रखा है तो A4 का मान भी 21 हो जाएगा। आंसर इज करेक्ट। देखिए टाइम लगा, एक रत्ती भी जरा सा भी टाइम नहीं लगा, तो यानी आंसर कितना आ गया, 21 आ गया। चलिए सवाल देखिए 11 नंबर। पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य तथा पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर। अब ये कोई बनाने वाले सवाल है। पहली 5 भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सा होगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो गया, सॉरी ज्यादा हो गया। चलिए अब इसका 5 और अंतर पूछ रहा, अभाज्य होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और उसके बाद 11 हो जाएगा। इसका भी इसका अंतर पूछ रहा है, तो आप कर लो गुना। 6 4 10, 10 8, 18 10 28, 28 9 37, 37 बट्टे 5 माइनस 3 2 5 10 10 10 10 7 17 18 10 28 बट्टे 5, यानी 28 बट्टे 5। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सेम है, तो यानी 9 बट्टे 5, यानी 5 एकम 5 4 0, यानी इसको काटेंगे 1.8, इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल वे से सवाल नंबर 11 ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 12 कैसे बनेगा। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो माध्य बताइए, तो प्रथम 8 विषम प्राकृतिक, तो उसका फॉर्मूला क्या था, n1 n+1/2, यानी प्रथम 8 विषम, विषम यानी ऐसा संख्या जिस, तो आपको 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, प्रथम 8 विषम। तो अब इसका औसत निकालना है, तो सीधा n का मान 15 + 1 16/2, यानी कितना आंसर आ गया, 8 आंसर। कितना आंसर आ गया, 8 आंसर आ गया। चलिए 12 नंबर भी सवाल कीजिए। और हम इसमें टोटल पता है आपको 118 तक क्वेश्चन है। कितना है, 118 तक क्वेश्चन है आरआरबी मैथ के। 4-3 में लगभग, हाँ कोशिश करें, क्योंकि 5 तारीख को मुझे पटना में जाना है, तो उसके बाद आते हैं। उम्मीद है कि 4 से 5 क्लास में इसको क्लियर कर देंगे। 13 नंबर, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत बताएं। अब 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 40। 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत है 40, यानी एवरेज है 40। तो यानी ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 44, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 36। फिर क्या कह रहा है, तो सबसे छोटी संख्या का मान, सबसे छोटी यही हो गया 36, बात खत्म। आप देखिए 14 नंबर।
7 के प्रथम 20 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। फिर से आ गया सवाल, 7 के प्रथम 20 तो 7 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 20 तक का मान पूछ रहा है। 7 के प्रथम 20 संख्याओं का औसत बताए। तो भाई 7 तुम यहां रहबे करोगे, तुमको यहां मल्टीपल कर देंगे और 20 और 1 21/2 यानी 10.5। तो इससे 10.5 से भाई गुना कर दो। 10 7 70, 7 5 35, 10 7 70 और 7 5 35 यानी 73.5 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 73.5। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। 8 के प्रथम 20 गुणज का एवरेज। अब 8 के प्रथम 20 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 20 कह रहा है। 20 कह रहा है, ये तो मुझे लगता है बिना कलम चलाए भी हो सकता है। यानी 20 1 21, 21/2 यानी 10.5 गुने 8, 10 8 80, 8 5 40 यानी 84 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 84 आंसर हो गया। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। 16 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत बताएं। 9 के प्रथम 30, तो 9 के प्रथम 30 यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट 30 तक जाना है। इसका गुणांक बताना। 30 और 1 31/2 यानी 15/5 यानी 9 गुने 15/5 तो 9 5 15 9 135, 9 5 45 यानी 139.5 इसका आंसर हो गया। बस ये सब कुछ भारी सवाल है। अब देखो 17 नंबर सवाल, ये देखो काफी अच्छा सवाल है। 5 क्रमागत संख्या को औसत 50 है, यानी 50 है। 1 2 3 4 5 50 है। अब कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना हो गया? 51 52 52 हो गया सबसे बड़ी। सबसे छोटी 49 और 48 हो गया सबसे छोटी 48। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या गुणनफल तथा चतुर्थ और द्वितीय संख्या गुणनफल का अंतर बताएं। अब एक बात बताइए, कह रहा है सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या गुणनफल का अंतर, तो यानी 48 गुने 52, 48 गुने 52, 48 गुने 52। और उसके बाद क्या बोल रहा है? तो उसके बाद क्या कह रहा है कि चतुर्थ और दूसरी, तो यानी इसका अंतर बताना, यानी 49 गुने 51, इन दोनों का अंतर बताना है। तो आप जरा ध्यान दे लो, ध्यान दे दो। सबसे कम तो 48 तो गुणज करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 48 ये कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। कितना ज्यादा? 4 ज्यादा। और उसके बाद ये 48 से कितना कम? 1 कम। ये 48 से 3 ज्यादा, 3 ज्यादा। ध्यान दे दो। अब इसका तरीका मुझे लगता है ये तरीका आप फॉलो नहीं करेगा। इन दोनों को गुना करना पड़ेगा और गुना करके यानी 48 52 का गुना करो, यानी इसको करेंगे गुना। 8 दूनी 16 100 में 1 5 8 40 4 दूनी 48 8 48 48 और 1 49 के 9 हाथ में 4 5 को 20 4 24 यानी ये 24 96। अब इसको 49 से गुना करो। 9 कम 9 9 5 45 4 कम 45 और 4 49 के 9 में 4 5 को 20 4 24 यानी कितना आ गया? लग रहा है -3 इज राइट आंसर। खत्म कहानी। कह रहा है इसका अंतर बताए, तो माइनस देख रहे हो 2496 2499। तो भाई ये माइनस में चला गया जी, माइनस और चला गया। आप देखो 18 नंबर। 5 क्रमागत संख्या को औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या बताए 10 ही होगा, ये कोई बनाने वाली है। 5 क्रमागत संख्या को औसत 100 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। तो पहली 5 क्रमागत संख्या को औसत 100 है, यानी औसत 100 है। इधर भी 2 इधर भी 2, तो कह रहा पहली संख्या 100 99 58 आंसर हो गया। चलिए 19 नंबर कंप्लीट। अब 20 नंबर आज के सेशन का आखिरी सवाल। 5 क्रमागत संख्याओं को औसत 100 है, तो बड़ी तथा छोटी संख्याओं को औसत वर्गों का अंतर बताए। बड़ी और छोटी संख्याओं के वर्गों का अंतर। 5 क्रमागत यानी 1 2 3 4 5, इसका है 100, ये 99, ये 58, ये 101, ये 102। अब कह रहा है क्या? बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर बताए। तो बड़ी और छोटी संख्या वर्गों का अंतर यानी 102 का स्क्वायर और -58 का स्क्वायर। ठीक, ये बता रहा है। तो एक बात बताओ, डिफरेंट कितना है? डिफरेंट कितना है? 4 है डिफरेंट, 4 है डिफरेंट। गुने 200,
बस यानी कितना आ गया, 800 आंसर आ गया, देख लो। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज बहुत अच्छे ढंग से, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और बहुत अच्छे ढंग से मैंने सॉल्यूशन आपके सबके बीच आरआरबी मैथ यूथ कंपटीशन 2024 का मैंने सॉल्व करके आपको दिखाया, जो रेलवे के आधारित बहुत ही बेस्ट और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज इसे जरूर पूरा वॉचिंग कीजिएगा, और अब मैं कंटिन्यू आप सबके बीच रहने की कोशिश करूंगा। फिर से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं। मतलब इसमें टोटल 118 क्वेश्चन है, इस चैप्टर में 118 क्वेश्चन है, और मैं ये 3 से 4 क्लास में 4-5 बहुत हो गया, मैक्सिमम 5 ही दिन में एवरेज खत्म, 118 क्वेश्चन 5 दिन में खत्म। तो आपका सपोर्ट और आपका आशीर्वाद रहे तो मैं यूं ही मेहनत करता रहूंगा, मुझे मोटिवेट मिलेगी। और प्लीज आप लोग हमेशा सपोर्ट कीजिए, जिससे मुझे भी मनोबल बढ़ेगा कि नहीं मैं भी कुछ कर सकूं। ठीक है, तो बहुत जल्दी हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।